नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है और हथेली बहुत अलग किस्म की है। क्यों अलग है देखिएगा। आपकी हथेली में इस प्रकार से दो शानदार मस्तिष्क रेखाएं हैं। मानी दो मस्तिष्क रेखाओं वाली हथेली बड़ी दुर्लभ होती है और बहुत शानदार होती है। ये लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं। इस पे हम बात करेंगे। तीन चीज़ों पे पहले मैं बात कर लेता हूँ, फिर इस रेखा पे हम आएंगे। और जो भी इस वीडियो को देख रहा है, एक निवेदन जरूर है, वीडियो को आधा अधूरा मत देखो, बीच बीच में जो है खिसका के मत देखो, समझ में नहीं आएगा। पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि चीज़ें क्या है। सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो आपका जो ये भाग्य स्थान है, इसकी जो उंगली है ये अपने स्थान पे एक सही अनुपात में खड़ी है। न बहुत ज़्यादा बड़ी दिखाई दे रही है आपको, न बहुत ज़्यादा छोटी दिखाई दे रही है। इसका जो अनुपात है वो शानदार है और ये शानदार अनुपात वास्तव में सबसे पहले आपकी मानसिक क्षमता को दिखा रहा है कि आपकी जो मन की पावर है, जो मस्तिष्क की पावर है, वो ज़बरदस्त है। साथ में आपकी जो अध्यात्म की ताकत है वो भी शानदार रहेगी और इन दोनों के मिलन के कारण एक शानदार भाग्योदय की स्थिति आपके जीवन में आएगी। अब दूसरी बात, ये भी बता रहा है कि आप अपने जीवन काल में स्वाभिमानी रहेंगे। विवेक आपके अंदर जबरदस्त रूप में रहेगा और समय पड़ने पर आप दूसरों की मदद भी बहुत शानदार तरीके से करेंगे। आपकी नॉलेज बहुत अच्छी रहेगी और इन सब के कारण एक भाग्यवान व्यक्तित्व आपका बना रहेगा। दूसरी बात है कि आपकी हथेली का जो आकार है, यहाँ पे ये हथेली का आकार शानदार रूप में है और ये हथेली का आकार बता रहा है कि एक एनालिटिकल वाला किस्म का व्यक्तित्व आपका रहेगा, एनालिटिकल किस्म का, क्योंकि आपकी हथेली दार्शनिक हथेली है। सकारात्मक सोच जीवन में हावी रहेगी और करियर का जो मामला है, जिसमें बोलने से बहुत ज़्यादा काम चलता हो या जिसमें मस्तिष्क से कार्य करने से बहुत ज़्यादा काम चलता हो, ऐसा करियर आपके लिए सूटेबल रहेगा, तरक्की देने वाला रहेगा, उन्नति देने वाला रहेगा और ऐसे करियर में आप कामयाबी ज़्यादा हासिल करेंगे, वरन जिसमें शारीरिक मेहनत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती हो उसके मुकाबले। ठीक। अब आपकी हथेली में मस्तिष्क रेखा बहुत शानदार दिखाई दे रही है। सीधा इस पे चलते हैं। इसको कहते हैं दोहरी मस्तिष्क रेखा वाली हथेली, दो मस्तिष्क की रेखाओं वाली हथेली। कैसी है ये यहाँ पे देखिएगा। शानदार मस्तिष्क की रेखाएं हैं, बहुत ही अच्छी मस्तिष्क की रेखाएं हैं और शानदार स्थिति में है। ऐसे में ये कहा जाएगा कि जातक बहुत भाग्यशाली है। गरीब परिवार में भी यदि जन्म लिया हो तो भी अपनी योग्यता के कारण, अपनी क्वालिफिकेशन के कारण, अपनी क्वालिटी के कारण अपने जीवन को बड़े मुकाम तक ले जाएगा, बड़े स्तर तक लेके जाएगा। बौद्धिक स्तर बहुत शानदार जीवन में रहेगा। आपको सभी प्रकार के भौतिक सुख प्राप्त होंगे, चाहे आप नौकरी करें, व्यवसाय करें या कोई अन्य कार्य करें। कहीं ना कहीं ये मस्तिष्क की रेखा संकेत करती हैं कि जातक अपने जीवन काल में सफल होगा और अपने दम पर सफल होगा। ये मस्तिष्क की रेखा
एकदम एक्यूरेट बता रही है। ठीक, ये है मस्तिष्क की रेखा। वहीं जीवन की रेखा देखें इनकी, ये भी शानदार रूप में सीधी बृहस्पति पर्वत को पार करने की स्थिति में है। ऐसा व्यक्ति सर्वथा सफल होता है, ऐसा व्यक्ति अपने दम पर सफल होता है। और आपकी अगर हम केतु की रेखाएं देखें तो 2 रेखाएं हैं आपकी, लेकिन अपने दम पर स्वयं की मेहनत और स्वयं के परिश्रम के बल पर सर्वथा सफल। हालांकि जो प्रारंभिक दौर है कम से कम 28वें वर्ष तक का, उसमें संघर्ष दिखाई दे रहा है, लेकिन इसी संघर्ष की बदौलत आप हर सुख को पाएंगे, हर सुख का भी अपने जीवन काल में भोग करेंगे। ये स्पष्ट दिख रहा है यहाँ पे। ठीक, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में आपको अपने जीवन में ध्यान रखना है। कम से कम 34 ईयर तक, 34वें वर्ष तक स्वास्थ्य के मामले में आपको ध्यान रख के चलना है। बृहस्पति की उंगली या बृहस्पति पर्वत तक हृदय की रेखा श्रेष्ठ, सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व है। नॉलेज बहुत अच्छी है, बुद्धिमान है, तेजस्वी है, प्रेम के मामले में भी बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति है। जिसको भी प्रेम करते हैं हृदय की गहराई से प्रेम करने वाले हैं। अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व आपका यहाँ पे है, लेकिन स्वाभिमानी है। और स्वाभिमान में जीवन में कभी कभी अभिमान का पुट भी आएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। पूर्णतः विश्वासी है और विश्वास किया जा सकता है, ऐसा व्यक्तित्व है जिसको कहते हैं निर्मल हृदय का व्यक्तित्व। निर्मल हृदय का व्यक्तित्व, ये है आपकी पहचान। और ये रेखा बता रही है, चाहे आप आगे चलकर अपने जीवन में बिजनेस करें, नौकरी करें, कोई और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन आप व्यतीत करेंगे। ये स्पष्ट तरीके से यहाँ पे बता रहा है। एक चीज की कमी है आपकी हथेली में, और ये कमी 2.5 वर्षों तक रहेगी। 2.5 वर्षों तक, अगर 3 वर्ष भी रहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले तो आपकी हथेली में जाल बन रहा है, वो भी बहुत ज़्यादा, और ये बड़ा खराब माना जाता है। इसका उपाय नहीं करेंगे तो जीवन को बहुत दुर्लभ बना लेगा, जीना बहुत दुर्लभ हो जाएगा, ये यकीन मानिएगा। और ये बड़ी सरलता से आप ठीक कर सकते हैं कुछ शारीरिक क्रियाओं के द्वारा, जिसमें वनस्पति स्नान है, दिव्य योग ध्यान क्रिया है, दिव्य सूर्य क्रिया है। ये चीज़ें आपको करनी ही करनी है। ये जाल मैं कई बार कई वीडियो में बता चुका हूँ, और हर दिन मुझे एक ना एक हथेली जो है इस प्रकार की आई ही जाती है। सब कुछ बहुत शानदार रहता है, लेकिन जाल रहता है हथेली में, जिसके कारण चीज़ें अव्यवस्थित हो जाती हैं, चीज़ें मैनेज नहीं हो रहती हैं, बिखराव की स्थिति में आ जाती हैं, और ये व्यक्ति के डेवलपमेंट और प्रोग्रेस पे भारी क्षति का द्योतक होती है। सबसे पहला प्रभाव इनका आपके मन पर, आपके मस्तिष्क पे पड़ता है। जीवन में उलझन की स्थितियों को ये लाती हैं, जीवन में कई बार कन्फ्यूजन देती हैं। जब तक इनका प्रभाव रहता है व्यक्ति दुविधा में आ जाता है, और जो उसकी निर्णय लेने की ताकत है, कैपेबिलिटी है, वो कम हो जाती है। दूसरा, इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ता है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, उसमें ये विकार देने की कोशिश करती है। तीसरा, इसका प्रभाव आपके रिश्तों पे पड़ता है, खासकर दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता, कुटुंब का रिश्ता। उन रिश्तों का जो सुख का अनुभव है या चरम सुख का भोग है, उसके आगे परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं। चौथा, इसका प्रभाव आपकी आर्थिक स्थिति पे पड़ता है। लाख चाहने पर भी, लाख प्रयास करने पर भी आर्थिक रूप से आप बीमार अवस्था में आ जाते हैं, दरिद्रता की अवस्था में आ जाता है। कुछ भी कहो, खर्चे नहीं रुकते हैं।
हथेली में धन नहीं बच पाता है, जो परेशानी का एक कारण बन जाता है। पांचवा इसका प्रभाव आपकी सबसे तीव्र बड़ा, आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है उस पे पड़ जाता है। आपका जो सफलता का स्तर होना चाहिए उसको ये शून्य की तरफ खींच कर लानी शुरू कर लेती है। मानी 5 जो मुख्य आयाम हैं जीवन के, जो रीढ़ की हड्डी हैं, जो नीडेड हैं, उन पे ही ये बड़ा प्रभाव डालती है, बड़ा घात लगा के बैठी रहती है, कुंडली मार के सांप की तरह। क्या करना चाहिए देखिएगा, ये आपके मन के विचारों से, आपके अंदर जो श्वास प्रश्वासन है उनके अनुसार आपके जीवन पे इसने कब्जा कर रखा है। तो सबसे पहले आप स्नान हमेशा करते हैं, मैं आपको वनस्पति स्नान दे रहा हूं, आप वनस्पति स्नान कीजिएगा, उसी विधि से करिएगा और उसी टाइम तक कीजिएगा जब तक मैं दे रहा हूं। उससे क्या होगा, आपके जो शरीर के रोम छिद्र है वो पूरी तरह से खुल जाएंगे। और उसके बाद मैं आपको एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं, एक प्रकार का प्राणायाम, एक प्रकार का योगा दे रहा हूं। उससे क्या होगा कि इस प्रकृति में मौजूद जो सकारात्मक वायु है वो आपके नाक से होकर के और आपके भीतर चली जाएगी, और जो नेगेटिव ऊर्जा है उस ऊर्जा पे धक्का मारना शुरू कर लेगी और उस खुले हुए रोम छिद्रों से वो हवा धीरे धीरे करके बाहर आने बैठ जाएगी। और उससे आपके शरीर के योगा से, आपके वनस्पति स्नान से, आपके मस्तिष्क से लेके आपके नीचे के पांव तक आपके जो कोशिकाएं हैं, जो खून का संचार है, वो कहीं ना कहीं गतिमान स्थिति में आ जाएगा और उसके कारण आपकी हथेली की रेखाएं पॉजिटिव स्थिति में आएंगी और अच्छा फल देंगी। मन पर भी प्रभाव पड़ेगा, मस्तिष्क पे भी प्रभाव पड़ेगा, आपके शरीर पे भी प्रभाव पड़ेगा और आपके कार्यों पर इसका प्रभाव दिखेगा। ठीक। अब दूसरी बात है, यहाँ पे अगर हम देखें तो आपके सूर्य की स्थिति ठीक नहीं है वर्तमान में। ठीक। और सूर्य किसका कारक होता है? सरकार का कारक होता है। सूर्य नौकरी का कारक होता है, सूर्य यश का कारक होता है, सूर्य आपकी आर्थिक स्थिति को बताता है, आपके स्वास्थ्य को बताता है, आपके व्यक्तित्व को बताता है। यहाँ पे आप स्थिति में देखें, सूर्य जो है दोषयुक्त है, सूर्य खराब है, सही तरीके से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण आप जितना प्रयास कर रहे हैं न, उन प्रयासों में सफल नहीं हो पा रहे हैं। चाहे अब नौकरी पाने का हो, चाहे आप शादी करने का हो, चाहे धन कमाने का हो, या कोई भी प्रयास हो, एनीबॉडी, उन प्रयासों में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है। आप जो मेहनत कर रहे हैं, जो परिश्रम कर रहे हैं, उसका जो श्रेय है, जो क्रेडिट है, वो आपको मिल ही नहीं रहा है। जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, चीज़ें उस प्रकार से उभर कर नहीं आ पा रही हैं, निखर करके नहीं आ पा रही हैं। आपको एक सहजता से, एक सरलता से जो रास्ता मिलना चाहिए वो रास्ता ही नहीं मिल पा रहा है। और देखिएगा, ध्यान रखिएगा, जो भी वीडियो देख रहे हैं, एक बात का ध्यान रखें, अगर आपकी हथेली में सूर्य पर्वत इस प्रकार से है, ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है, और आप व्यापार करने की सोच रहे हैं, व्यापार में जा रहे हैं, तो व्यापार में न तो विस्तार मिलता है, न फैलाव मिलता है, न नाम और यश मिलता है, न आप ब्रांड बनकर उभर पाते हैं, जिसके लिए आपने सारा कुछ दांव पे लगा के व्यापार में गए थे। ऐसे में अगर आप नौकरी भी कर रहे हैं तो नौकरी में वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए आपने अपने आप को खपा लिया हो। अब क्यों होता है ये ऐसे? देखिएगा, ये ऐसे इसलिए होता है कि लंबे समय से जो आपका रूटीन है, जो आपकी दिनचर्या है, वो अनबैलेंस हो जाती है, और इसके अनबैलेंस होने से
आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं होते हैं और इसका प्रभाव आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ता है। जहां आपका शारीरिक स्वास्थ्य बाधित होने बैठ जाता है, आपकी जीवन की वास्तविक खुशहाली है, आपके जीवन का उत्साह है, उसकी ऊर्जा है, ये विघटन की स्थिति में आने बैठ जाती है, ये मैनेज नहीं रहती हैं। तो इनको ठीक करने के लिए आपको क्या करना है? एक दिव्य सूर्य क्रिया आपको करनी है और सूर्य उपासना आपको करनी है। ठीक, अगर आप ये चीज करते हैं तो धीरे धीरे इसका प्रभाव जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो परस्पर भगवान सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में आ जाएंगे और उससे क्या होगा, जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन निश्चित ही सहजता से सरलता से चलेगा। फिर चाहे आपका शारीरिक स्वास्थ्य हो, आपके जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, आपकी जीवन का उत्साह हो, आपकी जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ बनी रहेंगी। ये आपकी हथेली है और ये चीज़ों को बता रही है। आपका सवाल है आपको नौकरी कब तक मिलेगी? देखिएगा, जो परिस्थितियां हथेली में बन रही है अभी 2.5 वर्षों तक संघर्ष है। अगर नौकरी मिल भी गई तो वो उस प्रकार का आनंद नहीं देगी, उस प्रकार की क्रेडिट नहीं देगी, उस प्रकार का श्रेय नहीं देंगे, उस प्रकार की आपको सांत्वना नहीं देगी। कम से कम यहाँ पे दिखाई दे रहा है 28वें वर्ष से, मानी 27वें वर्ष से यहाँ पे 2.5 वर्ष तक इनका प्रभाव रहेगा। 2.5 वर्ष के बाद नौकरी के शानदार योग बन रहे हैं। ठीक है ना? और तब तक आपको क्या करना, तब तक नौकरी ऐसे नहीं मिलेगी, मिल सकती है लेकिन वो उसमें आनंद नहीं है। आप मेहनत करें, मिलेगी, थोड़ा बहुत आनंद भी आएगा, लेकिन जो एक्चुअल यहाँ पे चीज़ें मिल रही है 27.5 या 27वें वर्ष से आपके जीवन में नौकरी की प्रबलता दिखाई दे रही है आपकी हथेली के अनुसार। ठीक, अब यहाँ पे देखिएगा 2 चीज़ें हैं। आपकी जीवन की रेखा से निकलकर एक रेखा इस तरह चंद्रमा, चंद्रमा मानी यात्रा, मानी मन। ठीक, आपकी ऊपरी मंगल से एक रेखा यहाँ सूर्य पे रेखा, मतलब विदेशों से धन अर्जित, विदेशों से आप धन अर्जित करेंगे। ये क्या मानी विदेश में जाकर नौकरी, या ये केवल विदेश में जाकर नहीं होता, अपने जन्म स्थान से दूर बड़ी प्रगति, जन्म स्थान में रहकर बहुत ज़्यादा प्रगति नहीं। तो ये क्या योग बन रहे हैं? विदेशों के योग बन रहे हैं। अगर आप विदेश में नौकरी करें तो आप बहुत बड़ी तरक्की हासिल करेंगे और शानदार योग आपके बन रहे हैं। लेकिन रोक कौन रहा है? आपका सूर्य और आपके अंदर ये नेगेटिव ऊर्जा, किसी का नजर दोष है जबरदस्त रूप में। ठीक है ना? इस नजर दोष को खत्म करना है, सूर्य को प्रबल करना है, विदेश में नौकरी मिलेगी, बड़ी सफलता हासिल करेंगे, कामयाबी जबरदस्त मिलेगी। ठीक, अगर विदेश में नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा विलंब है, थोड़ा टाइम लगेगा, और आप अपनी ही इंडिया में नौकरी करना चाहते हैं, तो देखिएगा, उसके लिए एरिया तो नहीं बताऊंगा मैं, लेकिन ये बताता है अपने जन्म स्थान से दूर आपको उन्नति मिलेगी। जन्म स्थान में रहकर उन्नति नहीं है। करेक्ट बात। और जो प्रारंभिक दौर है आपका वो संघर्षों से युक्त रहेगा, उसमें संघर्ष जरूर रहेगा, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं, आपकी हथेली में मछली भी बन रही है, इसका मतलब है अपने कार्य में आप अपना नाम कमाएंगे। ये उंगली सीधी खड़ी है, आपकी लीडरशिप की क्वालिटी को दिखाती है। ये उंगली के बारे में हमने बता चुके हैं। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इस उंगली की तरफ,
निश्चित रूप से यश पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा है, नेम फेम पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा है और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी बहुत ज़्यादा रहेगी। यहाँ से देखें, दोनों उंगलियां लगभग बराबर हैं। धन और यश की भूख है, पैसा और सम्मान जीवन के लिए बहुत जरूरी हो गया है और इस समय मात्र लक्ष्य जीवन का यही दिखाई दे रहा है। ये उंगली भी पूरी तरह से झुकी हुई है इस उंगली की तरफ। धन कमाने की ललक बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये इसके पहले पौरवे तक नहीं पहुंच पा रही है। मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में कमी को भी दिखा रही है। थोड़ा सा आपने क्या करना है कि इसका नाखून बढ़ाना है, शानदार प्रभाव जीवन पर उतर कर आएगा। यहाँ पे अगर देखें, सभी उंगलियों का जो झुकाव है इस तरफ दिखाई दे रहा है, बृहस्पति की ओर। आपकी विचारों में स्वतंत्रता रहेगी और अपनी ही बातों को मनवाने की इच्छा ज़्यादा रहेगी, मनी लीडरशिप की क्वालिटी। क्योंकि सभी उंगलियां जो है यहाँ पे बृहस्पति पर्वत से प्रभावित नजर आ रही है। बृहस्पति मतलब सबसे बड़ा। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी आपका बना रहेगा। यहाँ पे आंख बनी है शानदार और चंद्रमा भी आपका बहुत अच्छा है। तो एक बात तो बहुत अच्छी है कि भावुक किस्म का व्यक्तित्व रहेगा, लेकिन तहजीब पसंद व्यक्तित्व रहेगा। अच्छे सलीके से जीवन जीना आपको अच्छा लगेगा। कम पैसों में भी आप अच्छे सलीके से अपने जीवन को जी सकते हैं, ऐसी क्वालिटी आपके अंदर रहेगी। ये अच्छी चीज है। यहाँ पे जीवन की रेखा पूरी तरह से पीछे की ओर है और यहाँ पे इस प्रकार से जो है चिन्ह बन रहे हैं। इस प्रकार से जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे धर्म और अध्यात्म में रुचि रहेगी और परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। यहाँ पे इस प्रकार से रेखा जा रही है और इसमें एक मछली का चिन्ह बन रहा है। जीवन में 27-27.5वें वर्ष से शानदार स्थितियां आ रही है। शादी नहीं हुई है तो 28वें वर्ष तक बड़े अच्छे योग है। 26वें वर्ष से शादी हो जाएगी। करियर नहीं बना पाए तो 27 और 28वें वर्ष के बीच में करियर के बहुत अच्छे योग दिखाई दे रहे हैं। 28वें वर्ष में विदेश गमन के योग भी दिखाई दे रहे हैं, जो आपके लिए नए आयाम खोलेंगे। नए जो रहस्यमय विद्याएं हैं उनकी तरफ भी आपका आकर्षण ज़्यादा रहेगा धीरे धीरे, और उसकी नॉलेज भी बहुत अच्छी रहेगी और जीवन में इसका प्रभाव भी रहेगा। अब यहाँ पे धीरे धीरे देखें, इस प्रकार से जो है मछली के शानदार चिन्ह बन रहे हैं। आने वाले समय में विशेषकर 33.5वें वर्ष से दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति होगी, ये दिखाई दे रहा है। एक रेखा ये आ रही है, ये भी बढ़ रही है। ये मंगल की रेखाएं हैं। ये रेखा बता रही है कि आने वाले समय में आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलने वाला है। जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, इसको आप अनुभव भी करेंगे। दूसरी ये लकीर बता रही है आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है, आप तीव्र बुद्धि के मालिक हैं। आपके अंदर सोचने की, आपके अंदर समझने की जो ताकत है वो अपने आप में विशेष है, और ऐसा भी व्यक्तित्व उभर कर आएगा कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। आपका व्यक्तित्व भी अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहेगा। हनुमान जी की कृपा के कारण ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और अगर आप जीवन में हनुमान जी की सेवा करें, उनकी पूजा करते रह जाएं, तो आपके जीवन में 4 चांद लग जाएंगे, ये स्पष्ट दिख रहा है। शुक्र का पर्वत आपका शानदार है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, चाहे नए प्रकार का फैशन हो, नए प्रकार के कपड़े हों या नए प्रकार की मार्केट में चीज़ें हों। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ आपका आकर्षण शानदार रहेगा, चाहे लग्जरी जीवन हो, चाहे
अल्ट्रा लग्जरी जीवन हो, आपका आकर्षण रहेगा और इसकी तरफ आप ज़्यादा आकर्षित रहेंगे। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखेंगे, आपका निम्न मंगल और आपका उच्च मंगल, आपके जीवन में पराक्रम की कमी नहीं रहेगी, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव आप अपने जीवन काल में बनाए रखेंगे। थोड़ा सा अगर हम देखें, बृहस्पति का पर्वत शनि की तरफ झुका हुआ है, या तो परिवार को लेके 2 से 2.5 वर्ष तक कोई ना कोई आंशिक चिंताएं रहेंगी, या तो शादी होने में थोड़ी देरी रहेगी। 26वें से लेके 28वें वर्ष के बीच में शादी के योग बन रहे हैं। थोड़ा ये साधारण अभी हल्का दिखाई दे रहा है। शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है और कानून का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में अगर काम करने की सोच रहे हैं, करियर को स्टेबल करने की सोच रहे हैं, तो 17-18 महीने तक इसमें थोड़ी सी जो है कमी को ये रखेगा, लेकिन आगे चलकर इन क्षेत्रों में बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये चीज़ उठी हुई है। ऐसा व्यक्ति अगर एक चीज़ में पढ़ना लिखना शुरू कर लेता है तो उसमें डीपली घुस जाता है और इसमें सफल होकर लौटता है। दूसरी बात, ये बेवजह की चिंताएं भी देता है या कोई ना कोई ऐसी वजह पैदा करता है जो तनाव दे, और कभी कभी सुबह उठने में बहुत ज़्यादा आलस्य देता है। सूर्य को ठीक जरूर करें। छोटा काम भी करेंगे तो नेम फेम पाने की इच्छा ज़्यादा रहेगी। चंद्रमा बेहतरीन स्थिति में है। मानसिक रूप में आगे चलकर बहुत ज़्यादा मजबूती आती हुई दिखाई दे रही है। कुछ ऐसा घटित हो रहा है जीवन में जो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएगा। शरीर में नेगेटिव ऊर्जा और सूर्य के कारण कुछ समस्याएं रह सकती हैं स्वास्थ्य को लेके, लेकिन मन चंद्रमा के कारण मजबूत रहेगा जो आगे चलकर चीज़ों को शानदार रूप में उभारेगा। चंद्रमा जितना मजबूत रहेगा, पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहेगा। आगे चलकर चंद्रमा के कारण शरीर का हार्मोनल सिस्टम बढ़िया रहने वाला है। चंद्रमा जितना अच्छा दिखाई दे रहा है और भव्यता की स्थिति में आ रहा है और आपके अंदर क्रिएटिविटी दे रहा है, आप क्रिएटिव रहेंगे। माँ होंगी तो माँ का सुख, उनका आशीर्वाद मिलता रहेगा। चंद्रमा आपकी हथेली में बेहतरीन अवस्था में आ रहा है, मजबूत अवस्था की ओर बढ़ रहा है। सकारात्मक सोच रहेगी, छल कपट से दूर रहेंगे और महिलाओं का जो सहयोग है वो बराबर मिलता रहेगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें। निश्चित ही बहुत बड़ा लाभ आपको प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।